हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। मानवा की स्टार्टिंग में हमें रॉटिटन की 12th स्ट्रीट दिखाई जाती है। लोग कह रहे होते हैं वाह उस इंसान को देखो, वो तो सर से लेकर पैर तक लग्जरी में डूबा हुआ है। फिर कोई कहता है उसके कपड़ों की कीमत ही किसी स्टेट के बराबर की होंगी। क्या तुम्हें लगता है वो फिर से हेडलाइंस में आएगा? फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो था कियाना का दूसरा बड़ा भाई जोशुआ फ्रीडली। फिर एक बंदा कहता है ओ माय, उसके हाथ में जो स्नीक है वो पक्का फ्रीडली का सामान होगा। अगर वो इतना अमीर है इतनी यंग एज में, तो पक्का उसके सामान के पास पैसे की स्मेल सूंघने की टैलेंट होगा। फिर दूसरा बंदा कहता है तुम सही कह रहे हो, आखिर किसी को नहीं पता इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। फिर दूसरा बंदा कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये वो डर्टी मनी होगा, शायद इस वजह से फ्रीली हाउस ने उसे किक आउट कर दिया। उसकी ये फिजूल खर्ची वाली लाइफ, शायद ये सिर्फ उसकी इनसिक्योरिटी है, पहचान पाने की एक डेस्परेट कोशिश है बस। जोशुआ कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है वहाँ पे एक फ्रीली कैरेज आई थी। उसका स्नेक कहता है आखिर यहाँ पे एक फ्रीली कैरेज क्या कर रही है। और जोशुआ कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे एलेक्स मेरा सर लेने आया होगा, वो कभी कैरेज में नहीं बैठता है। और फिर कैरेज से हमारी फीमेल लीड उतरते हुए कहती है मैं जानती हूँ थोड़ा लेट हो गई, पर अपने दम पर मिली हुई सक्सेस के लिए बधाई हो। जोशुआ और उसका स्नेक दोनों का मुंह खुला रह जाता है कियाना को देख के। कियाना कहती है तुमने हर एक सिक्का छुपा के इतनी मेहनत की है और अब तुम यहाँ पे किसी शो ऑफ की तरह रह रहे हो। जोशुआ अपने मन में कहता है क्या ये कियाना है। कियाना कहती है ये लो मेरा हाउस वार्मिंग गिफ्ट। फिर हमें कियाना का गिफ्ट दिखाया जाता है जो एक पैटर्न वास था। जोशुआ और उसका स्नेक कहता है वाओ ये कितना ज़्यादा अगली है। कियाना कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम परफेक्ट एंगल की ब्यूटी की कदर नहीं करते हो। ये कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह कितना शानदार लग रहा है। और अपने हाथ से एक मैगजीन निकालती है और उसे कहती है एक क्राइम, और उसे सीधा एक इंसान के सर पर मार के फेंकती है और कहती है तुम ही थे ना जो उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में बकवास कर रहे थे। फिर वो कहती है जोशुआ कुछ प्रूव करने के लिए खुद को लग्जरी में नहीं डुबा रहा है, तो अगर तुम्हारा उसकी दौलत को घूर कर हो गया हो तो निकल जाओ यहाँ से। और जोशुआ उसको अजीब नजरों से देख रहा था। कियाना कहती है अपनी छोटी सी जलन के कारण दूसरों के खिलाफ र्यूमर फैलाना बंद करो। फिर कियाना पीछे मुड़ते हुए कहती है फ्यू मैंने काफ़ी टाइम हो गया इतनी शांताबाद से लोगों से बात नहीं की है। और जोशुआ कहता अपने मन में कैसे पता भी है शांताबाज का मतलब क्या है। और फिर कियाना कहती है साथ ही मैं लुरली के चीफ एडिटर के काफ़ी करीब हूँ, अगर तुम्हें अपनी डर्टी सीक्रेट फ्रंट पेज पर नहीं छपवाने हैं तो जोशुआ के बारे में सिर्फ वही लोग बात करें जिनके पास छुपाने के लिए कुछ ना हो। फिर जोशुआ उसके कंधे में हाथ रख के कहता है बस अब बहुत हो गया, चलो अब अंदर चलते हैं। बदमाश बच्चे, मैं तुमसे 6 साल से नहीं मिला हूँ। मुझे लग रहा है अगर तुम इसी तरीके से बोलती रही तब मेरे कान बंद हो जाएंगे। फिर कियाना कहती है क्या अगर ऐसा हुआ भी ना तो मेरी गलती नहीं होगी, ये प्रेशर डिफरेंस के डिफॉल्ट के कारण होता है। हाँ मुझे मैजिकल इंजीनियरिंग से नफरत है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कियाना कहती है वाह ऐसे रिसेप्शन रूम को देख के लगता है कि सारे पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। ये क्वेश्चन भी काफी महंगा लग रहा है, ये जिस डिजाइनर ने बना रखा है क्या उसने पहले कभी क्वेश्चन बनाया है। जोशुआ कहता है तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, ये लिमिटेड एडिशन है, ऐसी चीजें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका टेस्ट अच्छा हो। जोशुआ कहता है अब तुम अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। और कियाना पहले ही मुँह पे कंफर्टेबल होकर लेट गई थी। कियाना अपने मन में सोचती है जोशुआ पहले जैसे ही अपनी पसंद के मामले में भी वो बोलने में तो काफी कड़वा है, लेकिन उसके साथ रहने में काफी फायदा है। जोशुआ कहता है तो तुम कंट्री साइड से कब आए, तुमने तो एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। फिर कियाना कहती है अरे यार तुम्हें तो पहले से ही पता है कि मैं आने वाली थी, लोग लिखे एडिटर इन चीफ और उनके सब्सटीट्यूट। फिर उसने कहता है अरे वाह तुम्हें ये कैसे पता, तुम तो काफ़ी शार्प निकली। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है उसका नाम था लिया, जोशुआ फ्रीली का एक संबंध, और उसकी एबिलिटी थी इंसानों का फॉर्म लेना। फिर कियाना कहती है मैंने सुना था लोरी का चीफ एडिटर एक हरे बालों वाली हरी आंखों वाली खूबसूरत सी औरत है। ले कहती है तारीफ के लिए शुक्रिया। कियाना कहती है समन्स की पावर आम इंसानों को नहीं पता होती, तो अब ये बात समझ में आती है कि जोशुआ अपनी जगह स्टैंडर्ड बना के ले को इस्तेमाल करता होगा। भले ही लोरली एक थर्ड ग्रेड घटिया मैगजीन हो, लेकिन यही वजह है ये इतनी ज़्यादा बिकती है। जाहिर है ग्रैंडफादर और एलेक्स ने उसे ये काम छोड़ने को कहा था, लेकिन जोशुआ ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से भाग गया और अपनी लाइफ मज़े से जी रहा है। फिर कियाना कहती है खैर तुम्हारे खबरें पूरे कैपिटल में फैले हुए होंगे, तुम्हें पता है ना मैं कल ही वापस आई हूँ।
फिर जोशुआ कहता है हाँ मुझे पता चल गया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से मेरे कमरे में घुस जाओगी। कियाना कहती है जोशुआ अब एक लग्जरी ऑब्सेस्ड मास्टरमाइंड बन चुका है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। कियाना कहती है मैं तुमसे यहाँ 2 चीज़ें पूछने आई हूँ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें परेशान किए बिना चली जाऊंगी। जोशुआ कहता है लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, तुम इतना निडर होके आखिर इधर कैसे आ गई। कियाना कहती है पहला क्वेश्चन, अगर तुम्हारा सामान बीमार पड़ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। जोशुआ कहता है वेल मुझे लगेगा कि काश उसकी जगह बीमार मैं पड़ जाऊं क्योंकि वो मेरे लिए इस दुनिया में आई है। फिर ले कहती है ओके तो फिर प्रॉमिस करो अगली बार से मेरी जगह बीमार तुम पड़ोगे। फिर कियाना कहती है तो फिर अगर कोई उस बीमार सामान को ठीक कर दे तब। फिर जोशुआ कहता है तो फिर मैं उस इंसान को लग्जरी चीज़ों से भर दूंगा चाहे वो एलेक्स ही क्यों ना हो। हमें कियाना की इमेजिनेशन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो उसे गुस्से से घूर आता है इतनी सारी लग्जरी चीज़ों को पहन के। फिर कियाना कहती है बढ़िया, ये तो मेरी सोच से ज़्यादा आसान निकला। मेरा कभी अपना कोई संबंध नहीं रहा तो मुझे उससे पक्का करने के लिए पूछना पड़ा। अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से ग्रैंडफादर के संबंध को ठीक कर दूँ और उनका भरोसा जीत लूँ, तब मैं उन्हें बताऊँ कि प्रिंस ईटन हम पर हमला करने वाला है, तो मुझे पक्का यकीन है मेरे ग्रैंडफादर इतने समझदार है कि वो प्रिंस ईटन को हराने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जोशुआ कियाना से कहता है लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हर्ट हुए सामान को ठीक करा जा सके, इनके लिए तो कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी नहीं है। फिर कियाना कहती है अरे तुम उसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जोशुआ कहता है मेरे मतलब की बात कैसे नहीं है, अगर ये सामान है तो ये हमारी फैमिली से कनेक्टेड होगा और कियाना फ्रीली किसी की चिंता करे ये तो डेफिनेटली सस्पिशियस है। कियाना कहती है ये सस्पिशियस क्यों होगा, हम सब एक फैमिली है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जोशुआ जो जूस पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर निकाल आता है, वो कहता है तुम सच में मेरी बहन ही हो ना, क्या तुम्हें कब से चिंता होंगी न कहीं हमारी फैमिली की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई और सोल हो जिसने कियाना की बॉडी को पोजेस कर लिया है। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म, और आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय।